वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अजय देवगन की दृश्यम 3 के बारे में। आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि फिल्म कब रिलीज़ होगी और पहले से मीडिया में शाहरुख खान की जो रेड चिलीज़ है वो कह रही है कि भाई हम भी आएंगे अक्टूबर में, यानी 2 अक्टूबर को या फिर 1 अक्टूबर को 2026 में। किंग फिल्म ऑफिशियल अनाउंस नहीं है, लेकिन मीडिया वालों को कहा गया है कि हम इसी डेट पे आ रहे हैं। लेकिन आज अजय देवगन की दृश्यम 3 अनाउंस हो गई है ऑफिशियल कि हम आएंगे भाई 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती को 2026 में। अब अगर ऐसा हुआ तो दोनों फिल्मों के बीच क्लैश होगा और दोनों ही बहुत बड़ी फिल्म है। जो अजय देवगन की दृश्यम 3 है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है। दूसरा पार्ट ने आई थिंक 200 करोड़ किया था, तो तीसरा पार्ट 300 करोड़ करने का दम रखती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो मोहनलाल वाली थी ना, जो हिंदी में डब नहीं हुई है, वो बहुत ही कमाल की फिल्म है, लोगों को बहुत मज़ा आया था। तो दृश्यम 3 को भी आप छोटी फिल्म नहीं समझ सकते, बहुत बड़ी फिल्म है। और शाहरुख खान यानी SRK की किंग भी बहुत बड़ी फिल्म है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि रेड चिलीज़ वाले अपनी फिल्म को अनाउंस क्यों नहीं करते। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आप फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, आप 10 दिन फिल्म की शूटिंग भी कर लिए हैं, आपका टीज़र तैयार है, आपका पोस्टर तैयार है, लेकिन ये अनाउंस क्यों नहीं करते। और जब आपको अनाउंस करना ही नहीं है तो फिर आप मीडिया में क्यों कहते हैं, अपने PR वाले से ये कहवाते हैं, मीडिया में ये खबर देते हैं कि हम तो भैया 2 अक्टूबर का डेट देख रहे हैं। अगर आप डेट देख रहे हो 2 अक्टूबर का, तो भाई एक अनाउंसमेंट कर दो ना। अनाउंसमेंट करने में कितना वक्त लगता है? आपको पोस्टर नहीं देना, आपको टीज़र नहीं देना है, आप सिंपल क्लैप बोर्ड डाल के आप फिल्म का अनाउंस कर सकते हो। साउथ वाले ना बहुत आगे हैं इस मामले में। साउथ वाले तो अभी मीटिंग्स जब होती है ना, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटरों की जब मीटिंग्स होती है ना, तो उस मीटिंग्स के फ़ोटो उठा के उसको वीडियो बना के ये अनाउंस कर देते हैं। जब मुहूर्त होता है ना, तो उसका वीडियो बना के अनाउंस करते हैं। आप सोचें कि साउथ अपनी फिल्मों का कितना ग्रैंड अनाउंसमेंट करता है, कितना धूमधाम के साथ अनाउंस करता है। लेकिन रेड सीरीज़ को तो भाई समझ में नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि भैया कोई नहीं आएगा उस डेट पे। आपको याद होगा, मैंने कई वीडियो में कहा है आपको कि भाई जल्दी अनाउंस करो अपनी फिल्म। अगर आपका टीज़र रेडी है तो टीज़र के साथ अनाउंस करो, ताकि दूसरी फिल्म में क्लैश ना हो। और यहाँ गलती दूसरी फिल्म की नहीं है, यहाँ अजय देवगन की फिल्म की गलती नहीं है, क्योंकि आपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया ही नहीं है। अगर आप एक टीज़र के साथ, एक पोस्टर के साथ अगर आप अनाउंसमेंट किए होते, तो फिर दृश्यम 3 को लगता है कि भाई हम क्लैश कर सकते हैं, तो क्लैश करती। अब वो डेट जो है वो खाली है, किसी ने अपने फिल्म अनाउंस नहीं किया है। तो रेड सीरीज़ 10 दिन फिल्म की शूटिंग कर ली, पोस्टर तैयार है, टीज़र तैयार है, लेकिन फिर भी अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं करती है। और इसीलिए SRK की फिल्में बार बार बॉक्स ऑफिस पे क्लैश होती है। आपको याद होगा कि दिलवाले के टाइम ऐसे ही हुआ था। शाहरुख खान ने मीडिया में कह दिया था कि हम क्रिसमस पे आ रहे हैं, क्रिसमस पे आ रहे हैं, लेकिन अनाउंस नहीं किया था कि हम क्रिसमस पे आ रहे हैं। संजय लीला भंसाली ने क्रिसमस अनाउंस कर दिया, शाहरुख खान की फिल्म क्लैश कर गई। तो क्लैश होने से मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिल्में फ्लॉप हो जाती है या फिल्में नहीं चलती। फिल्में चलती है, अगर आपकी फिल्म अच्छी हो तो फिल्में हिट भी होती है, सुपर हिट भी होती है, ब्लॉकबस्टर भी होती है, लेकिन जो रियल पोटेंशियल है ना फिल्म का, वो किल हो जाता है। अगर किंग का पोटेंशियल है इंडिया में 600 करोड़ करने का, तो क्लैश में ये कभी 600 करोड़ नहीं करेगी। क्लैश में ये करेगी 400 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़। अगर दृश्यम 3 का पोटेंशियल है 400 करोड़ करने का, 300 करोड़ करने का, तो फिर ये क्लैश में 200-250 करोड़ करेगी। लेकिन अगर दृश्यम 3 क्लैश में 200-250 करोड़ कर भी लेती है किंग के सामने, तो जीत अजय देवगन की हो जाएगी, क्योंकि अजय देवगन साल में 5-5, 6-6 फिल्में लेके आते हैं। लेकिन SRK तो 4 साल में एक फिल्म लेके आते हैं। तो उनकी एक फिल्म को सोलो रिलीज मिलना चाहिए। अभी भी रेड सीरीज हो रही है मुझे लगता है, और पता नहीं अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट कब करेगी। भाई इनका टीज़र तैयार है, पोस्टर तैयार है, लेकिन फिर भी ये अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। अब भाई क्या बोलूँ मैं आपको। अब अगर ये अनाउंसमेंट करेंगे 2 अक्टूबर को, तो फिर अजय देवगन कहेंगे कि भाई हमने तो पहले अनाउंस किया है, आप क्लैश कर रहे हो। तो फिर क्लैश होगा, और क्लैश के वजह से जहाँ किंग का बिजनेस इंडिया में 600 करोड़ होता, अब वो 400 करोड़ होगा। तो फिर रेड सीरीज़ में जो लोग बैठे हैं ना, वो बहुत ही जीनियस लोग हैं, बहुत धुरंधर लोग हैं। SRK ने जो KKR के जो मेंटोर बनाया है, जो दिया है बागडोर जिसके हाथ में, वो सब जीनियस लोग हैं भाई। देखिए KKR क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की IPL में। तो रेड सीरीज़ पता नहीं अपनी फिल्म कब अनाउंस करेगी, लेकिन अगर दृश्यम 3 के साथ रेड सीरीज़ यानी किंग क्लैश करेगी, तो किंग को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
दृश्यम 3 को भी नुकसान होगा, लेकिन अजय देवगन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अजय देवगन साल में 4-5 फिल्में लेके आते हैं, SRK एक फिल्में लेके आते हैं। तो हम तो नहीं चाहें कभी भी क्लैश हो। हालांकि अभी बहुत वक्त है, ये क्लैश टल भी सकता है। हो सकता है कि आगे चल के दृश्यम 3 2 अक्टूबर को ना आए, या फिर किंग क्या पता क्लैश के डर से या फिर क्लैश ना करने की वजह से 2027 में चला जाए। तो यहाँ नुकसान फैंस को है कि आप 26 में भी नहीं आओगे, भी 27 में चले जाओगे। 26 में आओगे तो क्लैश कर जाओगे। तो बेटर है ना कि अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट करना। तो रेड सीरीज वालों भाई, आप लोग फिल्म का अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते हो भाई? आप कम से कम ये एक पोस्टर के साथ एक कुछ भी डाल के आप अनाउंस कर सकते हो, लेकिन पता नहीं रेड चिलीज अनाउंस नहीं करती है। और देखें आप लोग, दृश्यम 3 की शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई और अनाउंसमेंट हो गया। तो कमेंट करके बताएं कि अगर दोनों के बीच क्लैश होगा तो किसको कितना लॉस होगा, कमेंट करके बताएं। और हमारे साथ बने रहे ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो चैनल को योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि चैनल बंद ना हो, चैनल चलता रहे। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।